ड्रैगन पाइथन चियांग झान के शरीर के चारों ओर कसकर लिपटा हुआ था। उसने अपना बड़ा मुंह खोला और उसे काट लिया। जहरीली मकड़ी के जाले हवा में घुसते हुए देखे जा सकते थे और चियांग झान के शरीर को छेदने वाले थे। सबसे घातक हिस्सा कुई बैल का एकमात्र पैर था। यह भयंकर रूप से नीचे गिरा। इसकी क्यूई बेजोड़ थी, जिसने आकाश को हिला दिया। एक इंसान की तो बात ही छोड़िए, लोहे का पहाड़ भी चूर्ण में बदल जाता। ऐसी खतरनाक स्थिति का सामना करते हुए भी चियांग झान ने अपना शांत मन बनाए रखा। उसने अपना सिर पीछे खींच लिया और अपना सिर छिपा लिया। उसके पैर मुड़े हुए थे, अपने खुले शरीर को कम से कम दिखाने की कोशिश कर रहे थे। फिर उसने अपनी भुजाओं को एक अद्वितीय दिव्य ब्लेड की तरह लहराया, जो आकाश और पृथ्वी को चीरता हुआ सब कुछ नष्ट कर रहा था। उसने बेरमी से ड्रैगन पाइथन के सिर को काट डाला। अगले ही पल चियांग झान ने अपनी सारी ताकत जुटाई और अपने शरीर को मोड़ा, कुई बैल के एकमात्र पैर से सीधे टकराया। जहां तक मकड़ी के रेशम की बात है, जिसे जीवन लेने वाली मकड़ी ने थूका था, हालांकि उसमें घातक जहर था, चियांग झान उस समय ड्रैगन पाइथन में उलझा हुआ था। हवा और बारिश में घुसने में असमर्थ था। एक सुरक्षात्मक बाधा के साथ उसे कोई संकोच नहीं था। धमाका! एक दुनिया को हिला देने वाला विस्फोट हुआ। कुई बैल ने ड्रैगन पाइथन के शरीर पर पैर रखा। शक्तिशाली ऊर्जा के कारण ड्रैगन पाइथन के शल्क गिर गए और खून और मांस हर जगह उड़ गए। ये लगभग मौके पर ही टूट गया। ऊर्जा का एक हिस्सा चियांग झान के शरीर से टकराया। ये बूट से खुजली को खरोंचने जैसा था और इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। साथ ही मकड़ी के रेशम ने ड्रैगन पाइथन को बहुत नुकसान पहुंचाया। जिस क्षण उसे दर्द महसूस हुआ, चियांग झान के शरीर के चारों ओर लिपटा हुआ सांप का शरीर तुरंत ढीला हो गया। चियांग झान ने लिपटे हुए शरीर से भागने का अवसर लिया और घातक खतरे से बच गया। हालांकि इस बार लड़ाई बहुत तेज थी, लेकिन चियांग झान के शांत दिमाग और समृद्ध युद्ध अनुभव ने पूरी तरह से प्रदर्शन किया। अन्यथा भले ही वो मर न जाए, फिर भी वो बुरी तरह घायल हो जाएगा। हिस हिस! ड्रैगन पाइथन की सांप की जीभ फड़कने लगी और कान को चीर देने वाली आवाज पैदा हुई। उसकी ठंडी और खून की प्यासी आंखों की जोड़ी चियांग झान को घूर रही थी। उसे एक ही बार में खा जाना चाहती थी। दरअसल चियांग झान ने भागने के लिए ड्रैगन पाइथन का इस्तेमाल किया था और वो पूरी तरह से सुरक्षित था। हालांकि ड्रैगन पाइथन चोटों से भरा हुआ था और उसके घावों से खून बह रहा था। इससे वो क्रोधित हो गया और उसकी हत्या करने की मंशा असीम थी। इसके अलावा रक्त पंख वाला शेर, स्वर्गीय पवन भेड़िया, कुई बैल और जीवन लेने वाली मकड़ी भी उस पर लालच से नजर गड़ाए हुए थे। हमला करने के अवसर की प्रतीक्षा कर रहे थे। 5 दिव्य जानवर अभी भी चियांग झान को घेरे हुए थे और उनमें से प्रत्येक ने एक भयानक राक्षसी आभा फैलाई। आग और धुएं के एक प्रकाश स्तंभ की तरह वे शून्य में भाग गए और भी दिव्य जानवर ज्वार की लहर की तरह पीछे से चियांग झान की ओर भाग रहे थे। उनमें से एक हिस्से ने जू वुशांग पर हमला किया। उनमें से कम 2000 चियांग झान पर हमला कर रहे थे। वे सभी एक भयानक ऊर्जा उत्सर्जित कर रहे थे और उस तरह के सदमे को शब्दों में वर्णित नहीं किया जा सकता था। ये 2000 से ज्यादा दिव्य जानवर थे जो मैजिक इमेज स्टेज एक्सपर्ट के बराबर थे। चियांग झान चाहे कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, उसे भरोसा नहीं था कि वो उन सभी को मार सकता है। हालांकि येलो स्प्रिंग रोड से गुजरने और असुर महल प्राप्त करने के बाद चियांग झान दृढ़ रहा। वो वर्चस्व की घटना के साथ संवाद करता रहा, अपनी सारी ताकत अपनी भुजाओं पर इकट्ठा करता रहा। रक्त पंख वाले शेर, स्वर्गीय पवन भेड़िया, कुई बैल और जीवन लेने वाली मकड़ी का सामना करते हुए ड्रैगन पाइथन ने अपना अंतिम हमला शुरू किया। शुआ शुआ शुआ! घनी कृपाण की रोशनी एक दिव्य इंद्रधनुष की तरह थी
जो सूरज को भेद रही थी। ये मक्खन को काटने वाले गर्म चाकू की तरह था। विशाल और शक्तिशाली ऊर्जा ने अंतरिक्ष को भर दिया और असंख्य कृपाण रोशनी तेज और भयंकर थी और वे सभी को जीत रही थी। एक पल में पूरा स्थान टूटे हुए कांच की तरह लग रहा था और ये बार बार ढह गया और फट गया। दृश्य बेहद चौंकाने वाला था। यह सबसे शक्तिशाली हमला था जिसे चियांग झान ने सील के नीचे किया था। बेजोड़ ब्लेड की रोशनी स्वर्ग और पृथ्वी को भेद रही थी। ये एक बेजोड़ और अनूठा ब्लेड लाइट था। विपरीत दिशा में रक्त पंख वाला सिंह, स्वर्गीय पवन भेड़िया, कुई बैल, जीवन लेने वाली मकड़ी, ड्रैगन अजगर और 5 दिव्य जानवरों ने चियांग झान पर हमला करते हुए अपने सबसे शक्तिशाली हमले शुरू कर दिए। अनंत ब्लेड की रोशनी 5 दिव्य जानवरों पर वार करती रही, जिससे उन्हें बहुत नुकसान हुआ। उनके शरीर खून से लथपथ थे और वे उग्र रूप से दहाड़ रहे थे, लेकिन वे धीमे नहीं हुए। इसके बजाय वे और भी तेजी से भागे, जिससे लोगों को ये एहसास हुआ कि वे एक के बाद एक आ रहे हैं। वे मौत से नहीं डरते थे। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट, एक के बाद एक बाहरी विस्फोट सुनाई दिए। हिंसक ऊर्जा एक हिमस्खलन की तरह थी, जो स्वर्ग और पृथ्वी को नष्ट कर रही थी और शून्य को चकनाचूर कर रही थी। यदि क्लेश पतन चरण संप्रभु विशेषज्ञ इस समय मौजूद होता, तो ये निश्चित रूप से एक मृत अंत होता। एक पल के 1000वें हिस्से में 5 दिव्य जानवर चियांग झान के सामने पहुंच गए थे। हालांकि उनकी चोटें गंभीर थी और वे मौत के कगार पर थे। उनके खून ने येलो स्प्रिंग रोड को गहरे लाल रंग में रंग दिया था। भाड़ में जाओ। चियांग झान साहसी और दबंग था और उसका युद्ध का इरादा आसमान तक बढ़ रहा था। उसकी दोनों भुजाएं चक्राकार थी, जैसे वो उन्हें लगातार हिला रहा हो। तलवार की चमकती हुई रोशनी 9 स्वर्गों से उत्तरी दिव्य सजा की तरह थी, जो शून्य को चीरती हुई निकल रही थी। उसने अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को बहा दिया। खूनी पंखों वाले शेर, स्वर्गीय पवन भेड़िए और कोई बैल पर उतरा। जीवन लेने वाली मकड़ी और ड्रैगन अजगर के शरीर पर खूनी तूफान उठ खड़ा हुआ। हमलों की लहरें अभी शांत नहीं हुई थी। चियांग झान ने भी अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ना शुरू कर दिया। उसने लड़ने में कोई कसर नहीं छोड़ी और आखिरकार 5 दिव्य जानवरों को मार गिराया। चियांग झान के पैरों के नीचे एक के बाद एक बड़ी लाशें गिरी। खून नदी की तरह बह रहा था। चियांग झान के टखने डूब रहे थे। वो चुपचाप खड़ा था, जैसे कि प्राचीन प्रागैतिहासिक काल से अभी अभी बाहर निकले अद्वितीय हत्या करने वाले देवता। उसकी गरिमा अद्वितीय और अपरिवर्तनीय थी। हालांकि येलो स्प्रिंग रोड पर 3000 दिव्य जानवर थे। जू वुशांग को घेरने वालों के अलावा लगभग 2000 दिव्य जानवर भी उसकी ओर बढ़ रहे थे। प्रत्येक दिव्य जानवर अतुलनीय रूप से क्रूर था। उनकी राक्षसी आभा एक सुनामी की तरह थी, जिसने आकाश और पृथ्वी को मिटा दिया। इसने तुरंत चियांग झान को डुबो दिया। इस समय चियांग झान के पास अभी भी 3 सिर और 6 हाथ थे, लेकिन वो अभी भी इससे बचाव नहीं कर सकता था। वो जानवरों के एक समूह के बीच में था। हालांकि वो अपने शरीर पर भरोसा करके खुद को मुश्किल से बचा सकता था, जो कि एक शीर्ष श्रेणी के खजाने के बहुत करीब था। हालांकि घेरे को तोड़ना और येलो स्प्रिंग रोड को तोड़ना बेहद मुश्किल था। ये एक दुखद लड़ाई थी। हजारों दिव्य जानवरों ने सभी दिशाओं से हमला किया। शक्तिशाली ऊर्जा एक धार की तरह बढ़ी, भयंकर रूप से हमला किया। एक पल में चियांग झान लड़खड़ा गया और पीछे हटता रहा। उसका चेहरा कागज की एक शीट की तरह पीला पड़ गया था। उसके मुंह से बेकाबू होकर खून बह रहा था। हालांकि वो घायल था, लेकिन चियांग झान में डर के कोई लक्षण नहीं दिखे। वो दृढ़ और अडिग था। उसने अपने शरीर से दिल दहला देने वाले दर्द की लहरें महसूस की। उसने तुरंत अपनी चोटों को ठीक करने के लिए अविनाशी मूल ऊर्जा को सक्रिय किया। अपनी उंगली के एक झटके से
चांग झान की चोटें पूरी तरह से ठीक हो गई थी। उसकी ताकत अभी भी अपने चरम पर थी। उसकी सुनहरी आंखें ठंडी हत्या के इरादे से भरी हुई थी। उसकी भुजाओं से एक मजबूत हत्या का इरादा फूट पड़ा, जिससे लाशों के पहाड़ और खून के समुद्र का दृश्य बन गया। ये एक चौंकाने वाला दृश्य था। चांग झान के पैरों के नीचे एक के बाद एक दिव्य जानवर मारे गए। ये एक असुर नरक के दृश्य की तरह था। हर जगह दिव्य जानवरों के मांस और हड्डियां थी, साथ ही अनगिनत गुस्से वाली दहाड़े थी। चांग झान द्वारा मारे गए दर्जनों दिव्य जानवर थे, लेकिन हजारों दिव्य जानवरों की तुलना में वे सिर्फ हिमशैल के सिरे थे। इसका कोई असर नहीं हुआ। बचे हुए दिव्य जानवर खून की गंध से उत्तेजित हो गए। वे पूरी तरह से पागल हो गए थे। वे आसमान और जमीन से भागते रहे। चियांग झान के शरीर पर अनगिनत घाव रह गए। उनमें से ज्यादातर अविनाशी मूल ऊर्जा से ठीक हो गए। हालांकि कुछ घाव तेज जहर से भी गल गए थे, जिससे वे और भी ज्यादा सड़ने लगे। चियांग झान को अपने पूरे शरीर में खुजली महसूस हुई। टुकड़ों में कट जाने का दर्द उसकी नसों को पीड़ा दे रहा था। इसने उसके विश्वासों को नष्ट कर दिया, भले ही उसने अनगिनत लड़ाइयां लड़ी हों। उसकी इच्छा शक्ति दृढ़ थी, लेकिन वो अभी भी एक इंसान था, भगवान नहीं। जैसे जैसे समय बीतता गया, उसके दिमाग पर मौत की छाया मंडराती रही। येलो स्प्रिंग रोड ने चियांग झान का आत्मविश्वास खो दिया था। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मेरी आत्मा हिल गई थी। सौभाग्य से मैं समय रहते जाग गया, अन्यथा मैं निश्चित रूप से मर जाता। चियांग झान ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसकी आंखों से तेज धार की तरह दिव्य प्रकाश निकला। वो एक पल के लिए येलो स्प्रिंग रोड के परीक्षण से पीछे हटना चाहता था, लेकिन वो तुरंत सतर्क हो गया और अपना दृढ़ विश्वास वापस पा लिया। कत्लेआम कभी नहीं रुकेगा। चियांग झान ने एक बार फिर अपना अंतिम हमला किया। उसने अपने खून से सने शरीर को घसीटा। मुश्किल, उसने अपने आसपास के सभी दिव्य जानवरों को मार डाला। जैसे जैसे समय बीतता गया, और भी अधिक दैवी जानवर उसके पैरों पर गिर पड़े, और उसे यह भी महसूस हुआ कि उसने अपनी बहुत सारी ताकत खर्च कर दी है। उसका पूरा शरीर पसीने से भीगा हुआ था, और उसके कपड़े भीग गए थे। थकावट की भावना ने चियांग झान के दिल पर वार किया। वो जोर से हांफने लगा, और उसकी आंखों में तारे चमकने लगे। उसकी आत्मा हताश और निराश हो गई थी। दहाड़ दहाड़, गर्जन करने वाले जानवरों की दहाड़ और भी तेज होती गई, और भी अधिक जोशपूर्ण। तीनों सेनाओं के युद्ध के नगाड़ों की तरह दुश्मनों को बहादुरी से मारने के लिए सिंह ने जमीन को हिला दिया, और अंतरिक्ष और समय में गूंज उठा। 1000 से अधिक दैवी जानवर थे, और वे जानवरों की लाशों की परतों पर कदम रख रहे थे, जो पहाड़ की चोटियों की तरह दिख रही थी। वे हत्या के इरादे से चियांग झान के सामने पहुंचे और अपने सबसे शक्तिशाली हमले किए। ऐसा लग रहा था कि वे चियांग झान को मारने तक इस मामले को कभी शांत नहीं होने देंगे। अपनी चरम अवस्था में चियांग झान की ताकत इन दिव्य जानवरों के बराबर ही थी। वर्तमान में वो घावों से भरा हुआ था, और खून लगातार बह रहा था। वो पहले ही उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां वह तेल के कुएं में दीपक की तरह था। वो इतने सारे दिव्य जानवरों के हमलों का सामना कैसे कर सकता था? खतरा बेहद खतरनाक। चियांग झान ने उन विशाल और क्रूर दिव्य जानवरों को देखा। उसके दिमाग में सारी बुद्धि चमकदार चिंगारियों के साथ फूट रही थी। हालांकि वो विरोध करने में शक्तिहीन था, लेकिन वो वहां बैठकर मौत का इंतजार नहीं कर सकता था। इसके बजाय उसने स्वर्ग भक्षण शैतानी कलाओं को छोड़ दिया। उसके चारों ओर 3 मीटर से भी कम की त्रिज्या वाला एक भंवर बन गया। ये भंवर घनी शैतानी ऊर्जा से भरा हुआ था, और ये तेजी से घूम रहा था। भंवर से एक कमजोर चूषण बल निकला, और सबसे नजदीकी दिव्य जानवर की शक्ति को भस्म करना शुरू कर दिया। पहले की तुलना में स्वर्ग भक्षण शैतानी कलाओं की शक्ति बहुत कम हो गई थी।
हालांकि अवशोषण शक्ति चाहे कितनी भी कमजोर क्यों न हो, फिर भी ये स्वर्ग भक्षण शैतानी कला की शक्ति को धीरे धीरे खत्म करने में सक्षम थी। दिव्य जानवर की युद्ध शक्ति को कमजोर कर रही थी और साथ ही चियांग झान की खोई हुई शक्ति को फिर से भर रही थी। चियांग झान को केंद्र में रखकर आसपास के दर्जन भर दिव्य जानवर उसे चीर कर खा जाना चाहते थे। अचानक उन्हें लगा कि उनके शरीर नरम पड़ गए हैं। उन्होंने इस अवसर का फायदा उठाया। चियांग झान जमीन पर लुढ़क गया और एक भयंकर बाघ के शरीर में घुस गया। उसका हमला बिजली की तरह तेज था। उसने गुस्से में अपनी 5 उंगलियां फैलाई और बाघ के पेट को स्टील की संरचना की तरह फाड़ दिया। उसने टेबल टॉप के आकार की एक दिव्य गोली निकाली। ये दिव्य गोली खूनी रोशनी से चमक रही थी। ये लाल रंग की थी, जैसे डूबते सूरज की अंतिम किरणें। इसने स्वर्गीय क्लेश आभा की लहरें उत्सर्जित की। चियांग झान प्रसन्न था। वो जानता था कि डॉटी टाइगर दिव्य जानवर की दिव्य गोली स्वर्गीय क्लेश के बपतिस्मा से गुजरी थी। इसमें एक समृद्ध और शुद्ध ऊर्जा थी, जो उसकी शारीरिक शक्ति को फिर से भरने के लिए एकदम सही थी। एक विचार के साथ चियांग झान ने अपनी पूरी ताकत से स्वर्ग भक्षण शैतानी कलाओं को प्रसारित किया। एक मजबूत शैतान क्यूब हमवर ने डॉटी टाइगर दिव्य जानवर की दिव्य गोली को लपेट लिया। कुछ ही सांसों में पूरी तरह से परिष्कृत हो गया। उसके बाद वो अपने शरीर की ताकत को लगातार बढ़ता हुआ महसूस कर सकता था। उसके मांस और खून का हर इंच एक भयानक ताकत से भरा हुआ था और वह अपने नंगे हाथों से पहाड़ों को भी नष्ट कर सकता था। नदियों को चीरना उसके लिए आसान नहीं था। हालांकि एक डॉटी टाइगर दिव्य जानवर दिव्य गोली चियांग झान को उसकी सबसे मजबूत स्थिति में वापस लाने में असमर्थ थी, लेकिन आखिरकार उसके पास उसकी जान बचाने की क्षमता थी। वास्तव में उसके पास बहुत सारे रक्त क्रिस्टल थे जो उसकी ताकत को भी बहाल कर सकते थे। वो बस इसे बर्बाद नहीं करना चाहता था। इसके अलावा अपनी ताकत को फिर से भरने के लिए रक्त क्रिस्टल को परिष्कृत करने से केवल उसकी अपनी ताकत ही बढ़ सकती है। दूसरी ओर दिव्य जानवर की ताकत को निगलने से उसके येलो स्प्रिंग रोड से गुजरने की संभावना बढ़ जाएगी। स्वर्ग भक्षण करने वाली कृपाण। चियांग झान खड़ा हुआ और उसने उस डॉटी टाइगर दिव्य जानवर को लात मारकर दूर फेंक दिया, जिसने अपनी दिव्य गोली खो दी थी। फिर उसने अपनी भुजाएं हिलाई और 2 काली कृपाण लाइटें एक साथ निकली, शून्य को चीरती हुई और मूनवॉच गैंडे पर वार करती हुई। 2 कृपाण लाइटों ने एक भयानक चूषण बल छोड़ा, जैसे कि व्हेल पानी को चूस रही हो। जानवर ने पागलपन से मूनवॉच गैंडे की शक्ति को निगल लिया और उसने तुरंत अपना सिर और पूंछ हिला दी। उसने अपने सिर पर सींग का उपयोग करके प्रकाश की ब्लेड को हराने के लिए जमकर संघर्ष किया, लेकिन एक गड़गड़ाहट के साथ वो नरक की सड़क पर गिर गया। तुम अभी मरे नहीं हो, चियांग झान ने उपहास किया। वो देख सकता था कि पूर्णिमा गैंडे ने अपनी ताकत खो दी थी और उसके अंग कमजोर हो गए थे। वो जमीन पर गिर गया क्योंकि उसे इसकी आदत नहीं थी, भले ही उसने आकाश निगलने वाली कृपाण तकनीक का इस्तेमाल किया था। पूर्णिमा गैंडे की सारी ताकत एक बार में खा जाना असंभव था, लेकिन इस छोटे से पल में ये इस दिव्य जानवर को मारने के लिए पर्याप्त था। हुश, चियांग झान की आकृति ब्लेड की तरह चमक उठी, जो चंद्र गैंडे के बगल में आ गई। उसके पास अभी भी वही पुराना तरीका था। उसने अपने हाथ से पकड़ लिया, चंद्र गैंडे के पेट को फाड़ दिया और दूसरी दिव्य गोली निकाल ली। ये दिव्य गोली डॉटी टाइगर दिव्य जानवर की दिव्य गोली से बड़ी थी और इसमें अधिक ऊर्जा थी। चियांग झान ने इसे बस एक सांस के समय में पूरी तरह से परिष्कृत कर दिया और उसकी शारीरिक शक्ति आखिरकार अपने चरम पर पहुंच गई। इस समय चियांग झान आत्मविश्वास से भर गया था। वो हत्या करने में निर्णायक था और उसका साहस रोका नहीं जा सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने दिव्य जानवर को मारने का सबसे कारगर तरीका खोज लिया था, और वो था
एक ही वार में दिव्य जानवर की ऊर्जा को खा जाना। स्थिति का लाभ उठाकर वो न केवल दिव्य जानवर को मार सकता था, बल्कि बड़ी मात्रा में दिव्य जानवर के आंतरिक कोर भी प्राप्त कर सकता था। ये सभी खजाने थे। अगर उन्हें बाजार में बेचा जाता तो उनकी कीमत कम से कम 1 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स के बराबर होती। इसी तरह उन मृत देव जानवरों की लाशों का आदान प्रदान बड़ी मात्रा में धन के लिए किया जा सकता था। बेशक शर्त यह थी कि चियांग झान को सभी दिव्य जानवरों को मारना था। वर्तमान में चियांग झान के चारों ओर अभी भी 1000 से अधिक दिव्य जानवर थे। दिव्य जानवरों की संख्या अभी भी किसी के दिल की धड़कन बढ़ा देती थी। हालांकि उसने बार बार आकाश को निगलने के लिए कृपाण का इस्तेमाल किया और फिर दिव्य गोलियां निकाली। ये लगभग एक बनाम एक चाल थी और मारने के लिए एक कृपाण, 800 दिव्य जानवर, 400 दिव्य जानवर, 200, 100। चियांग झान के ठंडे वध के साथ येलो स्प्रिंग रोड पर दिव्य जानवरों की संख्या कम हो गई। हर 2 घंटे में चियांग झान के हाथों लगभग 100 दिव्य जानवर मर जाते थे। इस अवधि के दौरान चियांग झान ने बार बार अपनी ताकत खो दी और उसने अपनी ताकत वापस पाने के लिए एक और दिव्य गोली को परिष्कृत किया। अनगिनत चक्रों के बाद सभी दिव्य जानवर अंततः मारे गए। ये भी चियांग झान था। वो पहले से ही उस अवस्था में पहुंच चुका था जहां उसका दिल ब्लेड की तरह तेज था और वो सभी शैतानों से प्रतिरक्षित था। अन्यथा ये नरसंहार सबसे अधिक संभावना है कि उसे पागल कर देगा। उस दृश्य को देखते हुए जहां खून नदी की तरह बह रहा था और लाशें पहाड़ों की तरह ढेर हो गई थी, चियांग झान ने एक लंबी सांस ली। हालांकि उसने ये लड़ाई जीत ली थी, लेकिन उसकी मानसिक ऊर्जा गंभीर रूप से समाप्त हो गई थी और उसकी पलकें असामान्य रूप से भारी हो गई थी। हालांकि जब उसने पाया कि जू वुशांग ने पहले ही युद्ध के मैदान की सफाई पूरी कर ली थी और वो एक प्रभावशाली आभा वाले पुल की ओर लंगड़ाता हुआ जा रहा था, तो वो हैरान होने से खुद को नहीं रोक सका। ये तथ्य कि जू वुशांग येलो स्प्रिंग रोड से गुजरने में सक्षम था, चियांग झान को आश्चर्यचकित करने के लिए पर्याप्त नहीं था। उसे वास्तव में पुल ने चौंकाया। पुल पर खून के धब्बे थे और इसकी क्यूई प्राचीन थी। ऐसा लग रहा था जैसे अनगिनत महान प्राचीन शैतान देवता पुल पर मर गए थे। अनगिनत वर्षों के बाद इसने इतिहास के उतार चढ़ाव देखे थे। ऊपर से एक असहाय आवाज धीरे धीरे प्रसारित हुई, जिससे लोगों को असहायता का एहसास हुआ। प्राचीन पुल पर दूर से एक अजीब क्यूई को महसूस किया जा सकता था, जिससे चियांग झान की आंखों में एक गंभीर भाव प्रकट हुआ जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। नरक के द्वार व्यक्ति की इच्छा शक्ति की परीक्षा थी। येलो स्प्रिंग रोड व्यक्ति की शारीरिक शक्ति की परीक्षा थी और प्रत्येक स्तर पिछले स्तर से कठिन था। चियांग झान जैसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी लगभग एक घातक संकट का सामना करना पड़ा। फिर ये असहायता का पुल किसकी परीक्षा लेगा? ये कितना भयानक होगा? जबकि चियांग झान का मन सदमे की स्थिति में था, उसने देखा कि जू वुशांग का शरीर खून से लथपथ था और वो असहायता के पुल की ओर लड़खड़ाता हुआ जा रहा था। जाहिर है जू वुशांग को येलो स्प्रिंग रोड से गुजरते समय एक गंभीर चोट लगी थी और उसकी ताकत अब अपने चरम पर नहीं थी। फिर भी चियांग झान ने लापरवाह होने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार भूखा ऊंट घोड़े से भी बड़ा था और जू वुशांग जब अपने चरम पर था तो उसकी तुलना मैजिक इमेज स्टेज सुपर एक्सपर्ट से की जा सकती थी। अब उसे कम करके नहीं आंका जा सकता था। बिना किसी हिचकिचाहट के चियांग झान ने युद्ध के मैदान को साफ करना शुरू कर दिया। उसने लगभग 2000 दिव्य जानवरों को मार डाला था, जिनकी ताकत मैजिक इमेज स्टेज एक्सपर्ट के बराबर थी। प्रत्येक लाश एक अमूल्य खजाना थी। अगर वो उन सभी को बाजार में बेच देता तो उनकी कीमत कम से कम 10 मिलियन हाई ग्रेड स्पिरिट स्टोन्स होती। इतनी बड़ी दौलत चियांग झान के लिए मैजिक इमेज स्टेज या यहां तक कि दिव्य आकार स्टेज तक साधना करने के लिए पर्याप्त थी। इसके अलावा
उसके पास पूरा परिवार था और उसे सहारा देने के लिए बड़ी मात्रा में साधना संसाधनों की आवश्यकता थी। स्वाभाविक रूप से वो इस अवसर को नहीं छोड़ सकता था। 2 घंटे तक खुद को व्यस्त रखने के बाद चियांग झान ने सभी देव जानवरों की लाशों को स्टोरेज रिंग में डाल दिया। फिर अपने सिर को ऊंचा करके और अपनी छाती को फुलाकर वो असहायता के पुल की ओर बढ़ गया। गड़गड़ाहट, गड़गड़ाहट। जू वुशांग ने अपना शरीर सीधा किया। ऐसा लगा जैसे प्राचीन दिव्य पर्वत जमीन से उठकर शक्तिशाली और अजेय ऊर्जा के साथ फूट पड़ा हो। इसने आकाश को हिला दिया, धरती को चकनाचूर कर दिया और शून्य को चकनाचूर कर दिया। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। जिस क्षण उसने असहायता के पुल पर कदम रखा, वो अचानक हिंसक रूप से हिल गया। ऐसा लगा जैसे उस पर बहुत दबाव पड़ा हो। तुरंत उसका शरीर झुक गया और वो पसीने से लथपथ हो गया। उसकी पीठ से लगातार चटकने और चटकने की आवाज आ रही थी, मानो वो किसी भी क्षण टूट जाएगी। 10,000 गुना गुरुत्वाकर्षण वास्तव में भयानक है। जू वुशांग चौंक गया। उसका चेहरा लाल हो गया था और उसकी नसें खुल गई थी। वो पसीने से लथपथ था। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपनी पीठ पर एक बहुत बड़ा पहाड़ उठाए हुए था और उसके कदम अस्थिर थे। वो बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था और उसकी चमकीली आंखें अविश्वास से भरी हुई थी। उसके बाद उसने पागलपन से अपनी दुर्जेय शक्ति को अपने पैरों पर जमा करने का आग्रह किया और फिर वो ऐसा लग रहा था जैसे वो दलदल में गिर गया हो, क्योंकि वो कदम दर कदम विपरीत दिशा की ओर चल रहा था। उसी समय चियांग झान की आंखों में संदेह की एक झलक दिखाई दी और वो जल्दी से पुल के किनारे चला गया। उसकी 2 अतुलनीय रूप से तेज आंखें एक पत्थर की पट्टिका को घूर रही थी और वो उस पर लिखी जानकारी को ध्यान से देख रहा था। पत्थर की वो पट्टिका जो एक व्यक्ति जितनी ऊंची थी, बिल्कुल वैसी ही थी जैसी येलो स्प्रिंग रोड पर थी। उस पर लोहे के स्ट्रोक से बना एक चांदी का हुक था और उस पर बड़े बड़े शब्दों की एक पंक्ति लिखी थी, असहायता के पुल पर कदम रखते ही जीवन और मृत्यु का हर कदम असहाय हो जाता है। युवा पीढ़ी, असहायता का पुल तीसरी परीक्षा है और आखिरी परीक्षा भी। असहायता के पुल को पार करने के बाद कोई व्यक्ति 3 जीवन पत्थर को परिष्कृत करने और असुर महल को पूरी तरह से समझने में सक्षम होगा। हालांकि असहायता के पुल को मैंने एक भारी जुआन पर्वत श्रृंखला का उपयोग करके परिष्कृत किया था। इस पर गुरुत्वाकर्षण 10,000 गुना बढ़ जाएगा। जब तक आपके पास मैजिक इमेज स्टेज सुपर एक्सपर्ट न हो, तब तक आप असहायता के पुल पर पैर नहीं रख सकते। अन्यथा आप टुकड़ों में कुचल दिए जाएंगे और पूरी तरह से लाश के बिना मर जाएंगे। असुर स्वर्गीय भगवान। वास्तव में ये असहायता का पुल था। असुर स्वर्गीय भगवान द्वारा छोड़े गए संकेत के अनुसार असहायता के पुल पर गुरुत्वाकर्षण 10,000 गुना बढ़ जाएगा। दूसरे शब्दों में, असहायता के पुल पर चलने से व्यक्ति बाहर के दबाव को 10,000 गुना झेल सकता है। इस तरह की कठिनाई को अभूतपूर्व कहा जा सकता है। स्वर्ग और पृथ्वी के बीच हर चीज का एक वजन होता है, बस वजन अलग अलग होता है। उदाहरण के लिए, हवा का एक कण, धूल का एक कण। आमतौर पर कोई इसे बिल्कुल भी महसूस नहीं कर पाएगा, क्योंकि वजन बहुत हल्का है। इंसानों की तुलना में ये लगभग अलग नहीं है। हालांकि अगर गुरुत्वाकर्षण 10,000 गुना बढ़ जाए तो ये एक विशाल पर्वत बन जाएगा। ये कल्पना की जा सकती थी कि किसी विशाल पर्वत को अपनी पीठ पर ढोना कितना कठिन था। ये बहुत कठिन था। चियांग झान जैसे शक्तिशाली योद्धा में भी असहायता के पुल की परीक्षा पास करने का आत्मविश्वास नहीं था। ये जू वुशांग के शरीर से देखा जा सकता था। जू वुशांग की ताकत चियांग झान से बहुत अलग नहीं थी, लेकिन असहायता के पुल पर चलना उसके लिए बहुत मुश्किल था। पसीना बारिश की तरह बह रहा था। उसके हर कदम को थोड़ी देर के लिए आराम करना पड़ता था। यह देखा जा सकता था कि पुल पर गुरुत्वाकर्षण कितना भयानक था। वास्तव में
असहायता का पुल किसी की समग्र शक्ति का परीक्षण करता है, क्योंकि यहां कोई प्रतिबंध नहीं थे। चुनौती देने वाला अपनी सबसे मजबूत ताकत को उजागर कर सकता था। लेकिन मत भूलना, वो स्थान जहां असुर महल प्रकट हुआ था, वो नर्क 18 परत में था। यहां के अधिकांश लोग क्लेश पारलौकिक क्षेत्र के सर्वोच्च स्तर पर थे। कभी कभी स्वर्ग के कुछ गर्वित पुत्र प्रकट होते थे। पियरलेस जीनियस के पास एक साधारण मैजिक इमेज स्टेज मार्शल आर्टिस्ट की ताकत थी। मैजिक इमेज स्टेज सुपर एक्सपर्ट के लिए यह कहा जा सकता है कि यह लाखों में एक था। असुर स्वर्गीय भगवान ने ऐसी असामान्य परीक्षा रखी थी, और इसे पास करने वाले लोगों की संख्या निश्चित रूप से 2 हाथों से भी कम थी। संयोग से चियांग झान उनमें से एक था। असुर महल को प्राप्त करने के लिए, ये जानते हुए भी कि असहायता का पुल खतरे से भरा था, वो फिर भी बिना किसी हिचकिचाहट के चला गया। जब उसने असहायता के पुल पर कदम रखा, तो उसने पहले से ही पर्याप्त तैयारी कर ली थी। उसने तुरंत वर्चस्व और युद्ध राजा की घटना को उजागर किया और एक जोरदार और बढ़ती ऊर्जा को उजागर किया। धमाका! ये एक अतुलनीय रूप से विशाल ऊर्जा थी, और ये आकाश पर हावी थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई सम्राट दुनिया पर उतर आया हो, और इसकी ऊर्जा पूरे ब्रह्मांड को निगल सकती हो। ये एक अद्वितीय और अजेय ऊर्जा थी। चियांग झान के शरीर के चारों ओर सुनहरी रोशनी चमक रही थी। वो एक अजेय युद्ध देवता की तरह लग रहा था, जिसने स्वर्ग को जीत लिया था और सभी दुनियाओं पर छा गया था। वो शक्तिशाली शक्ति पहाड़ों को हिलाने और समुद्र को उलटने और तारों वाले आकाश को नष्ट करने के लिए पर्याप्त थी। हालांकि जब चियांग झान का पैर असहायता के पुल पर पड़ा, तो उसे अपनी छाती में सांस की कमी महसूस हुई। उसे चक्कर आ रहा था और उसके शरीर में खून उबल रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे उसे 2 पहाड़ों ने जकड़ रखा हो और किसी भी क्षण फटने वाला हो। दुनिया का यह हिस्सा एक विशाल और भारी शक्ति से भरा हुआ था। हवा स्टील के उल्कापिंड की तरह थी। चियांग झान को ऐसा लग रहा था जैसे वो पूरी दुनिया को उठा रहा हो। उसके दोनों पैर कांप रहे थे। गुरुत्वाकर्षण का 10,000 गुना। ये अकल्पनीय रूप से भयानक था। चियांग झान को आखिरकार समझ में आ गया कि असहायता के पुल का परीक्षण कितना असामान्य था। कोई आश्चर्य नहीं कि जू वुशांग ने केवल 2 या 3 कदम उठाए थे। इस तरह का दबाव 3000 दिव्य जानवरों के संयुक्त हमले से कई गुना अधिक शक्तिशाली था। आपको पता होना चाहिए कि इस समय चियांग झान की कोई सीमा नहीं थी, और उसने अपनी चरम शक्ति को पूरी तरह से उजागर कर दिया था। वो सबसे शक्तिशाली मैजिक इमेज स्टेज सुपर एक्सपर्ट के बराबर था, लेकिन वो असहायता के पुल पर पतली बर्फ पर चल रहा था। अगर जिया फेक्सू और एओ चांगकोंग इस समय मौजूद होते, तो वे शायद 3 कदम से भी कम समय में दम घुटने से मर जाते। ये कोई अलार्मिस्ट नहीं था, लेकिन मैजिक इमेज स्टेज सुपर एक्सपर्ट को आत्मविनाश करने के लिए 10,000 गुना गुरुत्वाकर्षण पर्याप्त था। जहां तक क्लेश गिरने वाले चरण के संप्रभु विशेषज्ञ की बात है, तो वो मौके पर ही पाउडर में बदल जाएगा। चियांग झान की भौहें कसकर सिकुड़ गई और उसने अपने दांत पीस लिए। उसके नाजुक और सुंदर चेहरे पर पसीने की बूंदें टपक रही थी। उसकी आंखें धुंधली हो गई और उसने गहरी सांस ली। उसने अपनी मुट्ठियां भींच ली और अपनी सारी ताकत अपने पैरों में लगा दी। उसने 10,000 गुना गुरुत्वाकर्षण का सामना किया और पहला कदम उठाया, फिर दूसरा कदम, तीसरा कदम। उसने लगातार 3 कदम उठाए और सिर्फ 4 या 5 मीटर ही चल पाया। हालांकि चियांग झान को लगा कि उसकी ताकत तेजी से कम हो रही है और उसका पूरा शरीर लंगड़ा हो गया, मानो उसे बिजली गिर गई हो। चारों ओर देखने पर असहायता का पुल कम से कम दर्जनों मीटर लंबा था। चलने के इस तरीके के अनुसार यह शायद 1 साल का अंत भी नहीं था। क्या कहा जाता था, नजदीक फिर भी दुनिया अलग।
चियांग झान ने आज सच में इसे महसूस किया। आमतौर पर दर्जनों मीटर की बात तो दूर, भले ही वो 10 मील या 100 मील हो, फिर भी वो एक झटके में गुजर जाता था। लेकिन अब ये एक घोंघे के पेड़ पर चढ़ने जैसा था। इसकी गति इतनी धीमी थी कि लोगों को निराशा हुई। हालांकि चियांग झान और जू वुशांग के बीच की दूरी काफी कम हो गई थी। वे दोनों एक दूसरे से सिर्फ 2 कदम की दूरी पर थे। जब उन्हें इस बात का एहसास हुआ तो चियांग झान के दिल की सारी उदासी दूर हो गई। आखिरकार जू वुशांग को स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सबसे शक्तिशाली, प्रतिभाशाली लोगों में से एक के रूप में जाना जाता था। उसने नरक की 18 परत में सभी प्रतिभाशाली लोगों को हरा दिया था और वो अजेय था। दुर्भाग्य से वो आज चलना सीख रहे एक बच्चे की तरह था। उसने अभी 5 या 6 कदम ही उठाए थे। अगर किसी और ने ये दृश्य देखा तो उसे डर था कि उसका मजाक उड़ाया जाएगा। बेशक चियांग झान भी शांत नहीं था, लेकिन उसकी गति निश्चित रूप से जू वुशांग से तेज थी। हालांकि अंतर बहुत बड़ा नहीं था, लेकिन यह उनकी ताकत साबित करने के लिए पर्याप्त था। ओ नहीं, मुझे उम्मीद नहीं थी कि चियांग झान इतना शक्तिशाली होगा। जू वुशांग ने अपने पीछे भारी कदमों की आवाज सुनी और अपना सिर घुमाकर देखने से खुद को रोक नहीं सका। तुरंत उसका दिल धड़क उठा और वो अतुलनीय रूप से चौंक गया, क्योंकि चियांग झान उसके चेहरे पर मुस्कान लिए उसकी ओर बढ़ रहा था। यद्यपि प्रत्येक कदम कठिन था, फिर भी वो पहले से ही उसके पीछे था। जू वुशांग अच्छी तरह जानता था कि चियांग झान उससे अधिक शक्तिशाली था और जल्द ही उससे आगे निकल जाएगा। उस समय न केवल असुर महल उससे छीन लिया जाएगा, बल्कि वो बदला लेने और राजा हत्या आदेश को वापस लेने के लिए सपने भी देख रहा होगा। इस बार जू वुशांग गहराई से उत्तेजित था। उसने और भी अधिक भयानक शक्ति को उजागर करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उसने 2 कदम आगे बढ़ाए और चियांग झान को अपने पीछे फेंक दिया। चियांग झान ने अपनी भौहें उठाई। उसकी आंखें चमकीली और सुंदर थी, जैसे रात के आकाश में चमकने वाली बिजली लोगों की आत्माओं को डरा रही हो। वो जू वुशांग के इरादे को समझ गया और जानता था कि असुर महल के लिए यह प्रतिस्पर्धा बहुत महत्वपूर्ण थी। वो स्वाभाविक रूप से पीछे नहीं रहेगा। एक पल में चियांग झान के पैरों के नीचे हवा का झोंका आया। उसने लगातार 5 कदम उठाए और फिर से जू वुशांग को पकड़ लिया। धर्मी और शैतान दांव के 2 शीर्ष प्रतिभाशाली लोगों ने असहायता के पुल पर एक प्रतियोगिता की। चियांग झान और जू वुशांग को पुल की ओर चलते हुए 10,000 गुना गुरुत्वाकर्षण के खिलाफ खुद को धकेलने के लिए अपनी पूरी ताकत लगाने की भी जरूरत नहीं थी। ये एक अनोखी प्रतियोगिता थी। असहायता का पुल सिर्फ कुछ दर्जन मीटर लंबा था। ये हजारों पहाड़ों और नदियों एक विशाल ब्रह्मांड की तरह था और ऐसा लग रहा था कि ये कभी खत्म नहीं होगा। उसी समय चियांग झान और जू वुशांग धीमे और धीमे चल रहे थे। उनकी ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी और वे एक और कदम आगे नहीं बढ़ा सकते थे। ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ी देर आराम करना होगा और अपनी ताकत वापस पा लेनी होगी। इस बार मैं निश्चित रूप से चियांग झान से पीछे नहीं रह सकता। धमाका, धमाका, धमाका। जू वुशांग के दिमाग में एक विचार कौंधा और स्टोरेज रिंग ने तुरंत ही अंतहीन विस्फोट किए। वो असहायता के पुल पर खड़ा था और रक्त क्रिस्टल को भयंकर रूप से परिष्कृत कर रहा था, जैसे कि एक प्राचीन कुनपेंग दिव्य जानवर जिसने यांगजी नदी को निगल लिया और समुद्र को उगल दिया। वो पागलों की तरह बढ़ती हुई ऊर्जा को अवशोषित कर रहा था। जू वुशांग, असुर महल मेरा है। पहले अच्छी तरह से आराम करो। जब मैं ये किंग ग्रेड ट्रेजर आर्टिफैक्ट प्राप्त कर लूंगा तो मैं वापस आऊंगा और तुम्हारे साथ हिसाब चुकता करूंगा। चियांग झान चुपके से उत्साहित हो गया जब उसने देखा कि जू वुशांग अपनी ताकत वापस पाने के लिए रुक गया। वो हंसा और बड़ी मुश्किल से
लेकिन गर्व के साथ चला। पीछे एक राजसी आकृति छोड़ गया। तुम अपनी रस्सी के अंत में हो। चलो देखते हैं तुम कितने समय तक टिक सकते हो। जू वुशांग ने चियांग झान को घूर कर देखा। वो देख सकता था कि चियांग झान के कदम अस्त व्यस्त और लड़खड़ाते हुए थे। जाहिर है वो अपने जीवन के अंत तक पहुंच गया था। अगर वो कुछ कदम और चलता तो वो थक कर जमीन पर गिर जाता। लेकिन अगले ही पल उसकी आंखें चौड़ी हो गई और अविश्वास का भाव प्रकट हुआ। चियांग झान वास्तव में शुरू में थका हुआ था। उसका हर कदम धीमा और कठिन था। हालांकि जैसे ही उसने कुछ कदम आगे बढ़ाया, उसके शरीर से असीम शैतान क्यों ही बाहर निकल आया। ये एक बवंडर की तरह स्वर्ग और पृथ्वी पर फैल गया, सीधे शून्य में जा गिरा। चियांग झान की ताकत वास्तव में कुछ ही सेकंड में अपने चरम पर पहुंच गई थी। उसकी दृढ़ चाल तेज और तेज होती जा रही थी और वो जू वुशांग से लगभग 10 मीटर दूर था। ये दूरी आमतौर पर नगण्य थी, लेकिन असहायता के पुल पर यह एक बड़ा फायदा था। इस समय जू वुशांग की आंखें सदमे और सदमे से भरी हुई थी। उसे आखिरकार समझ में आ गया कि चियांग झान सिर्फ ताकतवर होने का दिखावा नहीं कर रहा था, बल्कि चलते समय अपनी ताकत वापस पा रहा था। उस तरह की गति बस आश्चर्यजनक थी। शुरू से ही चियांग झान पीछे रह गया था, लेकिन अब उसने अपनी गति उलट दी थी, खासकर जब उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ती जा रही थी। जू वुशांग का दिल चिंता से जल रहा था। वो महसूस कर सकता था कि उसने अपनी लगभग 70% शक्ति वापस पा ली थी। उसने अब और देरी करने की हिम्मत नहीं की और तुरंत अपनी पूरी ताकत से उसका पीछा किया। हालांकि जू वुशांग के कदम तेज और शक्तिशाली थे, वे पहले से भी ज्यादा तेज थे। चियांग झान ने आखिरकार बढ़त हासिल कर ली थी, इसलिए वो उसे कैसे पकड़ सकता था। इसके अलावा चियांग झान ने पहले भी स्वर्ग भक्षण शैतान कला की साधना की थी। ये शैतान दांव का एक सर्वोच्च दिव्य कौशल था जो स्वर्ग और पृथ्वी को खा सकता था। अपने स्वयं के उपयोग के लिए सभी प्रकार की ऊर्जा को परिष्कृत करना कुछ ऐसा था जिसे सामान्य लोग अपनी शक्ति को पुनः प्राप्त करने की उम्मीद नहीं कर सकते थे। अभी अभी चियांग झान ने 2 दिव्य जानवर छर्रों को परिष्कृत करने का अवसर लिया था, लेकिन वो अभी भी अपनी सबसे मजबूत अवस्था में था। अपनी पूरी ताकत के साथ वो असहायता के पुल के अंत की ओर बढ़ गया। कदमों की आवाज जू वुशांग के दिल में हथौड़े की तरह टकरा रही थी। उसकी गति और तेज होती जा रही थी, लेकिन दुर्भाग्य से चियांग झान उससे भी तेज था। न केवल उनके बीच की दूरी कम नहीं हुई, बल्कि बहुत बढ़ गई। वो बहुत आगे था। हालांकि इस मैच का नतीजा अभी तय नहीं हुआ था, लेकिन इसमें कोई संदेह नहीं था कि चियांग झान का पलड़ा भारी था। असहायता के पुल के बीच में एक राजसी आकृति थी जो किसी दुर्गम पर्वत की तरह दिखती थी। इसने जू वुशांग को दबाव का ऐसा एहसास कराया जो उसकी हड्डियों में गहराई तक घुस गया। असुर महल के लिए इस प्रतियोगिता में वो एक बार फिर चियांग झान से हार गया। हालांकि उन दोनों ने लड़ाई नहीं की, लेकिन परिणाम स्पष्ट था। चियांग झान एक अजेय युद्ध देवता की तरह था। जितना ज्यादा दबाव, उतना ज्यादा प्रतिरोध। हालांकि पुल के गुरुत्वाकर्षण में 10,000 गुना वृद्धि हुई थी, लेकिन ये उसके कदमों को रोक नहीं सका। असुर महल मेरा है, कोई भी इसे मुझसे नहीं छीन सकता। हालांकि वो पीछे था, जू वुशांग का दिल दृढ़ और अडिग था। उसने अपने दांत पीस लिए और उग्र रूप से दहाड़ने लगा। उसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो गई थी। गड़गड़ाहट। एक उफनती नदी की तरह जू वुशांग के शरीर से उफनते लोहे की आवाज बहन निकली। उसके शरीर से एक ऐसी ऊर्जा फूट पड़ी मानो वो किसी शैतान के वश में हो। वो बड़े बड़े कदमों से आगे बढ़ा और पागलों की तरह चियांग झान का पीछा करने लगा। जू वुशांग, अब तुम्हारे पास मौका नहीं है। असुर महल जैसा उच्च कोटि का खजाना तुम्हारे लायक नहीं है।
हालांकि तुम शैतान दाओ के शिष्य हो, लेकिन तुम्हारी ताकत बहुत कमजोर है। चियांग झान ने मुड़कर जू वुशांग को देखा, फिर वो जोर से हंसा। उसने पाया कि हालांकि जू वुशांग उससे 1 दर्जन मीटर पीछे था, फिर भी वो दृढ़ और अडिग था। उसने उसका पीछा करने की पूरी कोशिश की, और इस आदमी की क्यूई बढ़ रही थी, और उसका दबंग आभा आसमान में ऊपर था। वो एक दिव्य प्राचीन शैतान की तरह था, जो स्वर्ग को पार कर गया था। स्वर्गीय शैतान संप्रदाय के सबसे मजबूत प्रतिभाशाली लोगों में से एक होने के योग्य। क्या वो वास्तव में अपनी प्रतिष्ठा के योग्य था? हालांकि जू वुशांग की गति तेज थी, लेकिन चियांग झान उससे ज्यादा तेज था। आखिरकार उन दोनों की ताकत ऐसी नहीं थी जिसे कड़ी मेहनत से पार किया जा सके। इसके अलावा चियांग झान पहले से ही बहुत आगे था। अब उसे जो करने की जरूरत थी वो था लड़ाई के नतीजों को बढ़ाना और जितनी जल्दी हो सके असहायता के पुल की परीक्षा पास करने और असुर महल हासिल करने का प्रयास करना। जैसा कि उसने अपने दिल में सोचा था, चियांग झान ने 10,000 गुना गुरुत्वाकर्षण का दबाव झेला। अपनी पूरी ताकत के साथ वो असहायता के पुल के विपरीत दिशा की ओर बढ़ा। 1 कदम, 2 कदम, 3 कदम। जैसे जैसे समय तेजी से बीतता गया, चियांग झान 1 और दर्जन मीटर चला। उसे फिर से थकान महसूस हुई, लेकिन वो तैयार था। वो इस पूरे समय स्वर्ग भक्षण शैतान कलाओं का चक्कर लगा रहा था, और लुढ़कता हुआ शैतान क्यू भवर स्टोरेज रिंग में संघनित हो गया था। वो पागलों की तरह भगवान जानवर दिव्य गोलियां निगल रहा था, ये सुनिश्चित करते हुए कि उसके पास हमेशा एक शक्तिशाली ताकत होगी। इसलिए चियांग झान की गति शुरू से अंत तक धीमी नहीं हुई। वो बिना रुके आगे बढ़ता रहा। हालांकि उसका हर कदम जोरदार लग रहा था, फिर भी वो जू वुशांग को और दूर फेंकने में सक्षम था। 6 घंटे बाद चियांग झान आखिरकार असहायता के पुल के अंत तक पहुंच गया। उसके चेहरे पर एक चमकदार मुस्कान उभरी। उसकी आंखें उसके सामने एक चट्टान पर टिकी थी। ये किस तरह का पत्थर था? इसका आकार अनियमित था, लेकिन ये एक चमकदार चमक के साथ चमक रहा था। ये हरा और पीला था, सबसे चमकदार तारे की तरह चमक रहा था। जो कोई भी इसे देखता, वो कभी भी अपनी नजरें नहीं हटा पाता। चियांग झान को इस अजीब पत्थर से एक परिचित आभा महसूस हुई। ये परिचित था, और उसने पाया कि उसके दिमाग में सभी तरह के भ्रम उभर रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो हजारों पुनर्जन्मों में गिर गया हो, और वो खुद को इससे बाहर निकालने में असमर्थ था। क्या ये 3 जीवन का पत्थर है? चियांग झान को वो पत्थर की पट्टिका याद आई जो उसने कुछ समय पहले देखी थी। इसमें स्पष्ट रूप से लिखा था कि असहायता के पुल को पार करने के बाद कोई व्यक्ति 3 जीवन के पत्थर को परिष्कृत कर सकता है और असुर महल को पूरी तरह से अपने कब्जे में ले सकता है। फिर उसके सामने ये विशाल पत्थर स्वाभाविक रूप से 3 जीवन का पत्थर था। इसके अलावा चियांग झान 3 जीवन के पत्थर से पुनर्जन्म की मूल ऊर्जा की एक बड़ी मात्रा को महसूस कर सकता था। वो जानता था कि 3 जीवन के पत्थर को परिष्कृत करने के बाद वो असुर महल को नियंत्रित करने में सक्षम हो जाएगा, और यहां तक कि असुर स्वर्गीय भगवान की विरासत भी प्राप्त कर सकता है। इस तरह के अवसर का सामना करते हुए चियांग झान का दिल उत्साह से भर गया और उसका खून खौल उठा। उसने अपनी सारी ताकत जुटाई और जल्दी से 3 जीवन के पत्थर की ओर चल पड़ा। ये दृश्य देखकर जू वुशांग की आंखों में निराशा की गहरी भावना प्रकट हुई। चियांग झान ने उसे एक बार फिर जोरदार झटका दिया। उसके दिल में यह विश्वास कि वो निश्चित रूप से जीतेगा बर्फीले पहाड़ के ढहने जैसा था। क्या यह हो सकता है कि मैं वाकई चियांग झान से आगे नहीं निकल सकता? नहीं, ये असंभव है। मेरी प्रतिभा किसी और से कम नहीं है। भले ही मैं अभी असफल हो जाऊं, जब तक मैं कड़ी मेहनत करता रहूंगा, मैं जल्द या बाद में चियांग झान को मार सकता हूं। बदला लो, जू वुशांग ने खुद से बड़बड़ाया जैसे वो किसी सपने में था।
पहले तो उसका दिमाग हिल गया, सारी उम्मीदें खत्म हो गई। लेकिन एक पल में ही वो जाग गया। उसकी निराशा से भरी आंखें एक बार फिर आत्मविश्वास से भर गई। हालांकि इस हार ने जू वुशांग को बहुत बड़ा झटका दिया था, लेकिन वो कभी हार नहीं मानेगा। इसके विपरीत वो दबाव को प्रेरणा में बदलना चाहता था और भविष्य में लगन से साधना करना चाहता था। वो तब तक हार नहीं मानेगा जब तक कि वह अपने जीवन के बाकी समय के लिए चियांग झान को मार न दे। अपना मन बनाने के बाद जू वुशांग ने अपनी आंखों में घृणा के साथ चियांग झान को देखा, फिर पलटा और जहां से आया था वहां वापस चला गया। इससे बचा नहीं जा सकता था। इस समय जू वुशांग असहायता के पुल के केंद्र में पहुंच गया था। वो अभी भी पुल के अंत से 10 मीटर से अधिक दूर था। भले ही उसने अपनी गति अधिकतम तक बढ़ा दी हो, फिर भी उसे गुजरने में लगभग एक अगरबत्ती का समय लगेगा। उस समय तक चियांग झान ने शायद पहले ही 3 जीवन पत्थर को परिष्कृत कर लिया होगा। अगर वो अभी नहीं जाता तो एक बार जब चियांग झान ने असुरा महल को सफलतापूर्वक नियंत्रित कर लिया तो जू वुशांग निश्चित रूप से जीवन और मृत्यु के संकट में पड़ जाएगा। निर्णायक और निर्णायक ये बड़े काम करने के लिए एक आवश्यक गुण था और जू वुशांग निस्संदेह उनमें से एक था। वो दृढ़ और दृढ़ था और बिना अपना सिर घुमाए वो असहायता के पुल पर कदम से कदम मिलाकर चलता रहा।